राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री वृंदावन धाम की जय, श्री अम्हारस रानी की जय, श्री रजरानी की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हरिवंश। तो कैसे हैं आप लोग? श्री जी की कृपा से, श्री गुरुदेव की मंगलमय कृपा वर्षा से आशा करता हूँ आप सभी लोग आनंद पूर्वक होंगे और श्री जी के नाम गुणगान में अपना जीवन व्यतीत करते होंगे। पहली बात, आप सभी को बहुत बहुत श्री हरिवंश, राधे राधे। जिन्होंने भी वृंदावन सतलीला का कथन सुना है और सतलीला की पाठ करना शुरू किया है, और जिनको भी कल किसी का मैसेज आया था, कमेंट आया था, जिनको भी सतलीला पाठ करने के बाद श्री जी ने अपने धाम पर बास दिया है, जो फल मिला है, कृपा पूर्वक उसका निर्वाह करे, अपराध शून्य वृत्ति से धाम में बसे रहे, श्री जी की कृपा मनाए, अपने गुरुदेव की कृपा मनाए और आचार्य वाणी से लगे रहे। क्योंकि सिर्फ कहना सुनना, भावुकता से भक्ति का मार्ग नहीं चलता, उसके लिए नॉलेज भी होना जरूरी होता है, जो हमारे प्रीवियस आचार्य अपने ही वाणी में स्थापित करके गए हैं। अगर हम वाणी से जुड़े रहे, नाम वाणी जहाँ शाम शामा तहा, नाम वाणी सुबह शाम शामा प्रगट, हिज्जू महाराज कह रहे हैं। नाम और वाणी ये दोनों के साथ जुड़े रहेंगे तो जीवन सरल, हमारी आध्यात्मिक जीवन भी सरल और हमारी जागतिक जीवन भी सरल। जहां देखा जाता है हम नाम और वाणी से दूर हट जाते हैं, कई बार नाम में जुड़े होते हैं पर वाणी से दूर हट जाते हैं, तभी माया हमें पकड़ लेता है। हम किसी की भी बात से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और कभी यहाँ सुनने चले जाते हैं तो कहीं भी यहाँ सुनने चले जाते हैं। हमें अपने ही मार्ग में संदेह आने लगता है, उत्साह की कमी हो जाता है और प्रगट आनंद की कमी होने से ही मन शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस को पकड़ने लगते हैं। तो आप सभी से प्रार्थना है कि जो भी इस मार्ग से जुड़े हुए हैं, जहाँ पर भी है, श्री जी की कृपा से नाम और आचार्य वाणी से हमेशा जुड़े रहे, तभी वर्तमान आनंदित रहेंगे। आपके वर्तमान जब भी आनंदित रहेंगे, भविष्य भी आपका आनंदमय हो गया। हम अपनी गलतियों से सीखे और उसे वापस ना दोहराए, इसके लिए वर्तमान में रहना बहुत 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 जरूरी है। आज से श्री जी की खिचड़ी उत्सव की शुरुआत हो रही है। बड़ा मंगल तिथि है, शुक्ला दोष तिथि। आज से चित्रितु अभी श्री जी के कुंज में प्रगट में बैठे ठारे युगल सरकार की सेवा करेंगे। ये खिचड़ी उत्सव बड़ा आनंदमय उत्सव है, रस की बात है। जो भी रसिक इस मार्ग में चलने चाहते हैं, अपने शरीर भावना से उठना चाहते हैं और प्रिया प्रीतम को कोई साधारण जागतिक नायक नायिका ना समझे, तो उनके लिए खिचड़ी उत्सव बड़ा आनंद का उत्सव है। वो इस उत्सव के रस के क्रूर तत्व को समझ सकते हैं। पहली बात आपको ये बताएं, ये खिचड़ी उत्सव की जो चर्चा आज हम करने जा रहे हैं, ये उनके लिए नहीं है जो प्रिया प्रीतम को एक जागतिक नायक नायिका समझते हैं। ये उनके लिए नहीं है जो प्रिया प्रीतम में भी दोष दृष्टि करते हैं, और ये उनके लिए नहीं है जिनके लिए अपना शरीर और शरीर संबंधी ही सब कुछ है। ये उनके लिए है ये वीडियो इंफॉर्मेशन जो प्रिया प्रीतम के दिव्य स्वरूप को समझना चाहते हैं, स्वयं भी अपने शरीर भाव से ऊपर उठना चाहता है, हमारी संप्रदाय की रस चर्चा को सुनना चाहते हैं, उनके लिए सिर्फ ये बात है। बाकी कोई और यहाँ से वीडियो स्किप कर सकते हैं। श्री हिज्जू महाराज के अनंतमय कृपा से, श्री गुरुदेव भगवान के अनंतमय कृपा से खिचड़ी उत्सव का जो आनंद हमारे हृदय में उमगम हो रहा है, खिचड़ी उत्सव मेरे वार्षिक उत्सवों में से एक बहुत प्रिय उत्सव है। इस उत्सव में कहा जाता है कि सखियां श्री जी की निकुंज में
श्री जी को खिचड़ी पहनाते हैं, सुनाते हैं, गाते हैं और खिलाते भी हैं। सुनने में थोड़ा अटपटी शब्द लग सकता है। खिचड़ी कैसे सुनाते हैं, खिचड़ी कैसे गाते हैं, खिचड़ी कैसे पहनाते हैं और खिचड़ी कैसे दर्शन करते हैं। यही रसिकों की वाणी है। रसिक बिना रसिक की बात समझ सके न को। जो रसिक नहीं है, रसिक गुरुदेव की कृपा प्राप्त नहीं है, वो रसिकों का बात समझ ही नहीं सकते। एक अटपटा सा बात लगेगा और समझ में कुछ भी नहीं आएगा। पहली बात आपको ये बताएं, ये खिचड़ी उत्सव की जो चर्चा आज हम करने जा रहे हैं, ये उनके लिए नहीं है जो प्रिया प्रीतम को एक जागतिक नायक नायिका समझते हैं। ये उनके लिए नहीं है जो प्रिया प्रीतम में भी दोष दृष्टि करते हैं। और ये उनके लिए नहीं है जिनके लिए अपना शरीर और शरीर संबंधी ही सब कुछ है। ये उनके लिए है ये वीडियो इंफॉर्मेशन जो प्रिया प्रीतम के दिव्य स्वरूप को समझना चाहते हैं, स्वयं भी अपने शरीर भाव से ऊपर उठना चाहता है, हमारी संप्रदाय की रस चर्चा को सुनना चाहते हैं। उनके लिए सिर्फ ये बात है, बाकी कोई और यहाँ से वीडियो स्किप कर सकता है। श्री हिज्जू महाराज के अनंतमय कृपा से, श्री गुरुदेव भगवान के अनंतमय कृपा से खिचड़ी उत्सव का जो आनंद हमारे हृदय में उमगम हो रहा है। खिचड़ी उत्सव मेरे वार्षिक उत्सवों में से एक बहुत प्रिय उत्सव है। इस उत्सव में कहा जाता है कि सखिया श्री जी की निकुंज में श्री जी को खिचड़ी पहनाते हैं, सुनाते हैं, गाते हैं और खिलाते भी हैं। सुनने में थोड़ा अटपटी शब्द लग सकता है। खिचड़ी कैसे सुनाते हैं, खिचड़ी कैसे गाते हैं, खिचड़ी कैसे पहनाते हैं और खिचड़ी कैसे दर्शन करते हैं। यही रसिकों की वाणी है। रसिक बिना रसिक की बात समझ सके न को। जो रसिक नहीं है, रसिक गुरुदेव की कृपा प्राप्त नहीं है, वो रसिकों का बात समझ ही नहीं सकते। एक अटपटा सा बात लगेगा और समझ में कुछ भी नहीं आएगा। ये खिचड़ी उत्सव की आनंद है। साधारण दृष्टि से हमारे घर पे खिचड़ी बनती ही है, सबके घर पे बनते हैं। खिचड़ी की विशेषता क्या है? खिचड़ी में जो मसाले डाले जाते हैं शरीर गर्म करने के लिए, औषधि गुण तो है ही है। और खिचड़ी की विशेषता राइस से, चावल से और दाल से अलग क्यों है? एक सिंपल दृष्टि से आप समझिए, अगर मैं आपको थोड़ा सा खिचड़ी पाने के लिए दूं और मैं आपको कहूं वहां से दाल और चावल ये दोनों अलग करके दिखाए, आप तुरंत कहोगे इम्पॉसिबल है। तभी तो ये खिचड़ी है। तभी तो ये खिचड़ी है जहां हमें पता है दाल है और चावल है, फिर भी न दाल को अलग कर सकते हैं न चावल को अलग कर सकते हैं। कैसे भी पॉसिबल नहीं है। ये इसीलिए खिचड़ी है। बस बिल्कुल वैसा ही है खिचड़ी उत्सव हमारे। आप समझे? खिचड़ी उत्सव एक तो शीत ऋतु में आता है। शीत ऋतु आते ही मंगला का समय थोड़ा सा आगे चला जाता है, थोड़ा सा लेट हो जाता है मंगला का समय, यानी प्रिया प्रीतम को एकांत में थोड़ा सा और समय मिल जाता है। खिचड़ी उत्सव ऐसा ही उत्सव है जहां प्रिया प्रीतम एक स्वरूप हो जाते हैं। समझ में नहीं आता प्रिया जी कौन है और प्रिय श्याम सुंदर कौन से है। इसी स्वरूप का दृष्टांत है हमारे निकुंज के ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल, श्री बिहारी जी महाराज, श्री राधा रमन जू। ये खिचड़ी उत्सव के ठाकुर का स्वरूप है। यानी इसमें आप अगर नहीं जानते श्री राधा वल्लभ लाल का स्वरूप, आप राधा वल्लभ लाल को दर्शन करने के लिए जाए, एकदम नए हो आप, आपको समझ में नहीं आएगा एक झटके से क्या हम राधा रानी का दर्शन कर रहे हैं, ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं। हाथ में बंशी देख के आपको लगेगा ये ठाकुर जी है। और हमारे यहाँ श्री राधा वल्लभ लाल को राधा वल्लभ के इसी हस्त कमल पे बंशी सिर्फ आरती के टाइम ही धारण किया जाता है, उसके बाद नहीं। तो आपको बंसी भी दिखेगा नहीं आपको। और कई बार आपको लंबी चोटी वेणी देखेंगे श्री जी के, घूंघट देखेंगे श्री जी के, आपको लगेगा ये राधा रानी है। बस यही है खिचड़ी उत्सव। खिचड़ी उत्सव में जब भी आप एक बार लीला को हृदय से समझने का कोशिश करें, ऐसे तो आनंदमय पदों में आता है, आनंदमय हेम ऋतु,
हे मृत्यु क्या है, श्री जी को बड़ा आनंद देती है, श्याम सुंदर को उससे भी ज्यादा आनंद देते हैं। क्यों? ऐसे ही लिपटात लपटात रहो दो। जब सखिया मंगला से पहले श्री जी के दर्शन के लिए जाते हैं, उनको उठाने के लिए जाते हैं, ललिता ललित बजावती वीणा, ललिता ललित आदि सखिया वीणा बजा के, को सारंग बजावे, कोई जाके अंदर जाके उनकी पैर दबावे, कोई जाके सुंदर सुंदर राग से, विभावरी राग से अपना पद सुनाते हैं। उसी टाइम पे श्याम सुंदर और श्री जी पौरे सुनत, ऐसे ही पौरे हुए थे, थोड़े से आलस नयनों से, घुरनिम नयनों से, अपने बिथकित अलकावली से, कपड़ों से सुनते हैं कि सखिया आए हैं हमें उठाने के लिए, और हम उठने का कोशिश कर रहे हैं। ये तमोगुनी हमारी जैसी बिल्कुल भी नहीं है, ये रस की आनंद की लीला है। तो सखियों को देने के लिए प्रिया प्रीतम सिर्फ एक लीला करते हैं। लीला शब्द का अर्थ ड्रामा है, नाटक है, रियलिटी नहीं है। आगे उसको भी लेके भी बात करेंगे प्रिया प्रीतम कौन है। तो उठते हैं। अब खिचड़ी उत्सव के टाइम एक दिव्य लीलाएं होती है। एक तो जहां वे उठते हैं, और हमें भी देखिए अगर ठंडे के टाइम में जब सुबह से हम कंबल से उठने का कोशिश करते हैं, उसी टाइम में ठंडा हवा आता है हमारे शरीर पे, सर पे लगता है, तुरंत सर सिकोड़ जाता है, मुंह सिकोड़ जाता है, फिर लगता है कंबल और टांग के और कुछ टाइम सोते हुए। बिल्कुल वैसा ही जब भी ऐसे उठते हैं श्री जी, श्याम सुंदर जब भी देखते हैं श्री जी के ठंडा लग रहा है, तुरंत कंबल और के और पास में खींच लेते हैं, और ऐसे ही लपटाते रहो दो, ऐसे ही लपटाते रहते हैं। आगे क्या होता है, कई बार सखिया आनंद लेने के लिए श्री जी के जबरदस्ती जाके वो चद्दर उठाते हैं, वो कंबल उठाते हैं, और उठा के क्या देखते हैं, उठा के देखते हैं श्याम सुंदर जो पीला वस्त्र पहनते हैं, श्री जी जो नीला वस्त्र पहनते हैं। खिचड़ी उत्सव के टाइम पे श्याम सुंदर नीला वस्त्र पहन लेते हैं और श्री जी पीला वस्त्र पहन लेते हैं। ऐसा अद्भुत दृश्य ना कहीं दिखने को मिलता है, ना कहीं सुनने को मिलता है, ना कभी सुनने को मिलेगा। यह है खिचड़ी। दाल और चावल ऐसे मिक्स हो गए कि समझ में नहीं आ रहा दाल कौन सा है और चावल कौन सा है, दोनों को अलग किया नहीं जा सकता। यहाँ पर यह भी बताए कि प्रिया प्रीतम हमारी तरह बिल्कुल ना सोचे, अगर ऐसे सोच रखते हैं तो वीडियो को आप यहाँ से भी स्किप कर सकते हैं। और क्या उत्सव की विशेषताएं हैं, यहाँ पर खिचड़ी उत्सव के पद सुनाए जाते हैं। पदों में आता है किस तरह से खिचड़ी में अलग अलग मसाले, मानो आप किसी को भी कुछ खिला रहे हैं घर पे इनवाइट करके, और उसको कह रहे हैं कि इस पे ये डाला है, ये भी लो, इसमें ये मसाले डाला है, ये मसाले डाले हैं, ये सब्जियां इस पे डाला है, इसमें बटर डाला गया है, इसमें क्रीम डाला गया है, तो पाने वाले के हृदय में उल्लास आता है, आनंद आता है। अच्छा अच्छा अच्छा, देव और पाते हैं। तो सखिया खिचड़ी पवाने से पहले मन में खिचड़ी का उमगन प्रिया प्रीतम को उठाती है, इसलिए खिचड़ी का पद देखना, कई सारे पद है, 2-3-4 पद नहीं है, 20-40 पद है खिचड़ी के मिनिमम भी। उसको सुनाया जाता है, सुनाया जाता है, सुनाया जाता है, और उमगन बढ़ता है। इससे श्री जी उठती है और मंगला में उठते ही खिचड़ी खिलाया जाता है। उसके साथ श्रीखंड, पापड़, अचार, माखन, मिश्री, मेवा सब कुछ रहता है। आप दर्शन में भी जाओ श्री जी के मंदिर में, जब भी आओ श्री राधा वल्लभ लाल के, कभी के श्री राधा वल्लभ लाल के किन का खिचड़ी प्रसाद आप लेना, ऐसा प्रसाद आपको कहीं नहीं मिलेगा, एकदम अलग। जिसने भी पाया है वो कमेंट में बताए कैसा लगा था जब आप पहली बार श्री जी के खिचड़ी उत्सव के प्रसाद पाए थे, कैसा लगा था। श्री जी के उस टाइम दर्शन भी करो आप, देखना पहले कंबल में ढके हुए राधा वल्लभ लाल दर्शन होंगे, फिर पर्दा लग जाएगा, फिर खुला जाएगा, फिर क्या होगा, फिर एक चरण के दर्शन होंगे, फिर पर्दा लगेगा, फिर एक हस्त कमल के दर्शन होंगे, फिर दूसरे चरण और दूसरे हस्त कमल के दर्शन होंगे,
फिर सर खुल के आएगा, लगभग पूरा बॉडी दर्शन होगा। लास्ट दर्शन में उसके बाद श्री जी का पूर्ण अंग दर्शन होगा एक ही बार में। जनरली मंगल आरती के टाइम हम एक ही बार में दर्शन करते हैं। हाँ, ऐसा पहने हुए कंबल ओढ़े हुए को भी, जो भी रात को उन्होंने ओढ़ के सोया है वो ओढ़े हुए हैं, और उसके बाद वैसा ही दर्शन। खिचड़ी उत्सव में वैसा नहीं है। खिचड़ी उत्सव में एक अंग का दर्शन होता है। उसके बाद श्याम सुंदर अलग अलग ब्रज लीलाओं के अंतर्गत अलग अलग रूप में झांकी देते हैं। कभी श्याम सखी बन जाते हैं, कभी महादेव बन जाते हैं, कभी बिहारी जी बन जाते हैं, कभी बलदाऊ बन जाते हैं। ऐसा क्यों दर्शन होता है? यह भी खिचड़ी है। खिचड़ी जस्ट मिक्स अप ऑफ एवरीथिंग। समझ में नहीं आ रहा कौन सा क्या है। बरसाने के महल के महारानी के दर्शन करना सिर्फ सखियों का अलाउ है और किसी का अलाउ नहीं है। वृंदावन भी सखियों के लिए है, किसी पुरुष के लिए नहीं है। मीराबाई भी अपने ब्रजवास के टाइम पे ये बात श्रीजीव गोस्वामी को बोले थे। वृंदावन में दूसरा पुरुष कहां से आ गया? यहां तो एक ही पुरुष है। श्याम सुंदर भी जब भी श्री जी से मिलने जाते हैं अलग अलग सखियों का रूप धारण करके जाते हैं, ताकि श्याम सुंदर अपने को खुद को अच्छी तरह से हाइड करके अपना स्वरूप को समाहित करके श्री जी का दर्शन करे और उनको कोई अड़चन ना आए। ये भी एक खिचड़ी है। यह है दर्शन का खिचड़ी। तो हमने किस टाइप की खिचड़ी की बात की? एक, जिस तरह से श्याम सुंदर अपना वेश श्री जी को दे देते हैं और श्री जी अपना वेश श्याम सुंदर को देते हैं, वेशों का खिचड़ी। अब पदों में भी ये चीज आते हैं, किस तरह से सखिया देख के चौंक जाती है और बार बार जाके बलिहारी लेते हैं कि ऐसे ही सुखी रहो, ऐसे ही आनंद करते रहो, खूब खूब तुम लोगों को आशीर्वाद है, खूब खूब आनंद मनाओ। आशीर्वाद दे रहे सखिया। तो यह है खिचड़ी उत्सव की आनंदमय। अगर आपको अच्छा लगे तो इसके बारे में आगे भी चर्चा करेंगे, खिचड़ी उत्सव के एक एक अंतर्निहित गुप्त बातों को लेके, ताकि इसके हमें भी रस का आनंद मिले, हमें भी प्रिया प्रीतम की चर्चा करने का सुख मिले और आपको भी प्रिया प्रीतम को ऊपर आपकी जो भावना है उस भावना को और पुष्ट मिले। अब बात करते हैं जो लोग प्रिया प्रीतम को एक साधारण नायक नायिका सोचते हैं, या फिर आपने कई बार सुने हैं प्रिया प्रीतम एक स्वरूप है, अलग नहीं है। तो अलग क्यों दिखते हैं, और अलग दिखने का और अलग रूप का क्या आनंद है, क्या आनंद उनको मिलता है, और इसको हम कैसे समझे? क्या प्रिया प्रीतम एक ही स्वरूप के हैं? अब पहली बात तो आप इनके वस्त्रों का रंग देखें, नीला और पीला। अंग का वर्ण देखें, नीला पीला। उसमें भी मतलब भाषाएं नहीं है। नीला का भी सबसे ब्राइट जो हम सोच नहीं सकते, पीला का भी वैसा ब्राइट जो हम कभी सोच नहीं सकते। दोनों ही कलर क्यों चूज किया? लाल और हरा क्यों नहीं? काला और सफेद क्यों नहीं? आपने कभी सोचा है क्यों नीला और पीला ही क्यों? दूसरा कोई कलर क्यों नहीं? इसको समझते हैं। आप अपने घर पे जब भी खाना बनाते हैं, श्री जी के भोग बनाते हैं, गैस ऑन करते हैं, और गैस ऑन करने पर देखिए गैस में दो कलर बनते हैं, एक नीला, तीन कलर बनते सॉरी, एक नीला, दूसरा पीला और एक ऑरेंज। नीला पीला ऑरेंज। अब यूनिवर्स में कहीं पर भी किसी स्टार्स को आप दूर से देखिए, चमकते हुए रात को आपको, या फिर कोई दूर से नक्षत्र को आप दूर से देखेंगे तो आपको दो ही कलर आपको मिलेगा, नीला पीला। और मिक्स ऑफ नीला और पीला एक रेडिश और या फिर ऑरेंजिश कलर आपको दिखेगा। ऑरेंज कलर का क्या प्रतीक है वो बाद में बात करते हैं, पहले नीला और पीला को देखते हैं। अब हमारे जो वायुमंडल है, आयोनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, जहां पर हमें क्लाउड्स कलरफुल दिखते हैं, कभी कभी ऑरेंजेस दिखते हैं, कभी कभी वायोलेट दिखते हैं, कभी कभी व्हाइट क्लाउड्स दिखते हैं। ये हमारे सन के रिफ्लेक्शन से जितना कलर, कभी कभी रेनबोज भी दिखते हैं, सन के रिफ्लेक्शन से जो भी कलर हमारे वायुमंडल में दिखते हैं। इसके एक्सोस्फीयर, आयोनोस्फीयर के ऊपर आप चले जाए जहां पर ग्रेविटी लो हो रहा है, वहां क्या कलर है? ब्लैक, डार्क ऑफ ब्लू, दैट इज ब्लैक। नीला रंग किस चीज का प्रतीक है? नीला रंग प्रतीक है
अनंत का, इनफाइनाइट का, जो कभी, नीला रंग इनफाइनाइट का प्रतीक है, जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। इनफाइनाइट कलर, आप यूनिवर्स में कितना दूर जाएंगे, जहां वहां जाने के बाद आपको नीला यानी डार्क ब्लैक 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 ही दिखेगा। पीला किस चीज का प्रतीक है? अब देखिए, महाराज जो पीला पहनते, पीला किस चीज का प्रतीक है? मेरे घर के दीवार भी ऑफ वाइट या फिर पीला टाइप का है। पीला किस चीज का प्रतीक है? हमें पता है सफेद शांति का प्रतीक है। पीला, पीला प्रतीक है डीप स्पिरिचुअलिटी का प्रतीक। डीप स्पिरिचुअलिटी का प्रतीक। आप किसी भी रूम पे बैठे हो, वहां पर पीला रंग है, वो रंग आपको आध्यात्मिक बूस्ट लाने में, स्पिरिचुअलिटी बूस्ट लाने में काफी हेल्प करेगा। आप किसी घर में बैठे हो, उसमें पिंक है कलर, दीवार में रेड कलर बहुत ज्यादा है, आप कोशिश कर लो, आप अपने मन को शांत नहीं कर सकते। चंचल हमेशा बना रहेगा आपका मन। एक कलर का प्रतीक है। सफेद हो तो भी शांत रहेगा। पीला बहुत अच्छा है हमारे नजरों के लिए, जिस तरह से ग्रीन देखना हमारे आईज के लिए बहुत अच्छा है, पीला हमारे स्पिरिचुअलिटी को बूस्ट अप करने के लिए बहुत अच्छा है। योग की पंथा में भी देखना, आपको अलग अलग चक्र अलग अलग कलर को रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? नीला रंग डीप इनफाइनाइट का प्रतीक है, अनंत, जहां पर हर जगह पर व्याप्त है, हर जगह पर आकाश तत्व है, हर जगह पर व्याप्त है, और उसके डीप में जो हमेशा दिखता नहीं है, दैट इज येलो, दैट इज स्पिरिचुअलिटी का वो दीप तत्व है। ये दोनों जब मिलते हैं, वो रश्मि, यूनिवर्स में भी देखो आप, वो दिव्य रश्मि जो ब्रह्म ज्योति का कलर होता है, वैसे तो पूरा लाइट 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 लाइट, अंदर से आप देखो तो ब्रह्म ज्योति का वैदिक स्क्रिप्चर में जैसा वर्णन है, श्री जी के चरणार विंद की एक नख छटा से ब्रह्म ज्योति निकलता है। श्री जी हमारे किस, श्री जी से हमारे कौन सी कलर रिफ्लेक्ट होता है? येलो, गोल्डन कलर। तो ब्रह्म ज्योति का कलर क्या हो गया? ऑरेंजिश, गोल्डन, येलो, दिस काइंड ऑफ, जो हम फ्लेम का कलर देखते हैं, फायर का कलर देखते हैं, दैट इज। और उसके डीप में कौन सा कलर है? नीला कलर है। ब्रह्म ज्योति कहां पर है? अनंत अंधकारमय यूनिवर्स में वो कलर चमक रहा है, चमक रहा है, तभी तो वो दिखेगा। काला में सफेद दिखता है, सफेद में ही अगर येलो डाल दिया तो नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा आसानी से। इसीलिए जहां डार्क ब्लैक है, डार्क ब्लू है, वहां पर श्री जी की नख चटा से ब्रह्म ज्योति का वो दिव्य कलर रिफ्लेक्ट हो रहा है, तभी वो दिख रहा है। यही है प्रिया प्रीतम का स्वरूप। आप बताओ, अब हमारी बातें अगर आपको समझ में आ रहा है, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा रहा है, तो आप बताओ, ये दो रश्मि का स्वरूप है प्रिया प्रीतम। अब ये बातें काफी तात्विक हो गई, पता नहीं ज्यादा लोग पकड़ पाएंगे कि नहीं पकड़ पाएंगे। आप यहाँ पर मैं प्रिया प्रीतम को निराकार नहीं कह रहा हूँ, वो रश्मि कह रहा हूँ, वो रश्मि। और वो दो कलर के मिडिल में जो ऑरेंज कलर बन रहा था, वो है हमारी हित सखी, वो है संधिनी शक्ति, जो प्रिया प्रीतम को मिलाता है, वही तो हित सखी है, वही तो हित सजनी तत्व है, जो वही तो हरिवंश तत्व है, जो सेवक जी महाराज जो हरिवंश तत्व को बोल रहे हैं। हर जगह सब कुछ हरिवंश है, प्रिया प्रीतम ही हरिवंश है, तो वो ही तो हरिवंश तत्व है जो दोनों को कॉन्जंक्ट करते हैं। कभी राधा सुधा निधि में दिखाऊंगा किस तरह से हरिवंश महाप्रभु राधा सुधा निधि में बैठे हुए हैं, एक एक शब्द में, एक एक अक्षर में। कभी श्री जी कृपा करे तो हम दिखाएंगे वो भी, एक एक शब्द में जैसे प्रिया प्रीतम है, और एक एक शब्दों के बीच में हित सचमुच बैठे हुए। राधा सुधा निधि के एक एक श्लोक, एक एक अक्षर में। वैष्णव का एक क्वालिटी ऐसा भी होता है, वैष्णव महान व्याकरण पंडित होते हैं। वैष्णव कोई मूर्ख नहीं है, कोई फुलिश व्यक्ति नहीं है कि हमको कुछ खाने के लिए नहीं मिला हम भक्त बन गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वैष्णव होने के लिए आपको हाईली क्वालिफाइड होना बहुत जरूरी है, या फिर अपूर्णतः आपने गुरु के शरणागत हो, तो ही ये बातें आपको समझ में आएगा, वरना ये सब बातें साधारण बुद्धि के लिए नहीं है। जो भक्त बने हुए गुरु शरणागत है, वो साधारण हो ही नहीं सकते, असाधारण है, तभी तो असाधारण मार्ग पे आज आप हो, वरना आप वही कर रहे होते हैं जो आप समाज में कर रहे हैं।
लड्डू गोपाल को एक इंस्टाग्राम रील बना के अब लोगों को दिखा रहे होते, यहाँ पर जहाँ दूर दूर तक आचार्य माने से आपका कोई लगाव नहीं है, कोई पाठ नहीं है, कोई गुरु नहीं है, कोई पंथ नहीं है, बस इंस्टाग्राम वाली भक्ति हो रही है। ये सब ना हो, इसके लिए आचार्य वाणी बहुत जरूरी है, जहाँ से भी आप जुड़े हुए। तो वो रश्मि, वो दिव्य स्वरूप, उसमें से हम किसको अलग करें? आप गैस में लाइट जलाओ, वहां से क्या ब्लू कलर अलग किया जा सकता है? येलो कलर अलग किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। अब दूर से कोई नक्षत्र को देख रहे हो, यहाँ से पृथ्वी रात में देखना, वहां से आप चाहो कि हम नहीं ब्लू कलर को अलग करेंगे, ऑरेंज कलर को अलग करेंगे, पॉसिबल नहीं। एक ही चीज है, हमारे दृष्टि से दो अलग अलग दिख रहा है। वही वही ऑरेंज एंड ब्लू डीप स्वरूप का ठाकुर है हमारे राधा वल्लभ लाल। हमारे लिए राधा वल्लभ लाल बरसाने वाले और नंदगांव वाले, ये तो बड़े छोटी सी शब्द हो गई। ये तो बस इतना समझ लो, जिस तरह से बच्चे लोग गुड्डा गुड्डी का खेल खेलते हैं बचपन में, उन लोगों का विवाह देते हैं, वैसा ही गुड्डा गुड्डी का खेल हमारे दिमाग में आए, इसके लिए बरसाने और नंदगांव का लीला हुआ है, वरना दो अलग है ही नहीं। किसके लिए लीला करे? सखिया सब जानते हैं, सखिया सब जानते हैं किसके लिए लीला करे। हम जैसे मूर्खों के लिए सब लीला है कि हमें भी अपने तरीके से समझ में आए और हम भी इन लोगों के साथ गुड्डा गुड्डी का खेल खेलते 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 वो दिव्य स्वरूप को कभी समझे, कभी वहां प्रवेश करे। वरना तो उनकी जो तत्व है किसी के समझ में भी नहीं आता। हिज्जू महाराज कह रहे हैं ना राधा सुधा ने, यो ब्रह्मा रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य रा लक्षितो न सहज पुरुष सद्यो वशीकरम चूर्णम अनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुस्मराम। कैसे गए? यो ब्रह्मा शुक नारद, उनसे हम पंडित थोड़ी है, उनको भी समझ में नहीं आता ये सब बात। आपको और हमको कैसे समझ में आ सकता है? ये तो आचार्य के गुरुदेव की अहितु की कृपा है कि हम समझ रहे हैं प्रिया प्रीतम का स्वरूप क्या है। वो दोनों एक ही तत्व है, एक ही लाइट है, जो हमारे समझने के लिए इस रूप से आ रहे हैं, इस रूप से गुड्डा गुड्डी का खेल खेल रहे हैं। यहाँ विरह दिखा रहे हैं, यहाँ प्रेम दिखा रहे हैं, यहाँ दिखा रहे हैं वो खा रहा है। हम उनसे ही हैं, वो हमसे नहीं है, वो हमसे नहीं है। और हम भी वही तत्व है, हम भी वही तत्व है, पर हम समझ नहीं सकते। ये सब बातें शायद आपको बहुत ज्यादा ऊपर लग जाए, पर कमेंट करके जरूर बताइएगा कितना आप समझ में आए, कितना आप रिलेट कर पाए। और खिचड़ी उत्सव की इस तरह से चर्चा आगे चलते रहेंगे। हमारी अगली वीडियो में बात करेंगे हिज्जू महाराज हमको कौन सी फिलोसफी दिया है। अगर उनकी बातों से प्रिया प्रीतम की सब चर्चा भी हटा भी दो, तो वो हमें कौन सा फिलोसफी देना चाहते हैं, कौन सा फिलोसफी हमें साइंटिफिकली समझाना चाहते हैं, जिससे हम सच में सुखी हो। और वही फिलोसफी उनके शिष्य और अभी तक हमारे अंदर भी वही फिलोसफी की बात चल रहा है। भले ही हम समझ में पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, जो समझ में आ रहा है वो वर्तमान उसका सुखी हो गया। वर्तमान जिसका सुखी, वो हर पल हर जगह पर प्रिया प्रीतम को महसूस कर सकता है। दिखे ना दिखे वो उनके ऊपर है, दिखना उनकी कृपा के ऊपर है, पर महसूस करना, बुद्धि में आना, ये बड़ी उनकी कृपा है। हम अगली वीडियो में इसके लिए चर्चा करेंगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय श्री हरिवंश।